इस्लाम के प्रचार पर इन देशों में मिलती है सजाए मौत। मस्जिद मुक्त है ये देश। दुनिया के 5 देश जहां एक भी मुस्लिम नहीं है। 5 ऐसे देश जहां इस्लाम का प्रचार करने पर मिलती है सजा। 5 ऐसे देश जहां मस्जिदों का नामो निशान नहीं है। आखिर क्या है इन देशों में मुसलमानों के शून्य होने का कारण? इतिहास या वर्तमान कौन कौन से देश हैं इस लिस्ट में, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, आज दुनिया में 195 देश हैं, जिनमें 57 देशों की पहचान इस्लाम यानी यहाँ की 100% आबादी मुस्लिम की है, जबकि पूरी दुनिया में 2 अरब के लगभग मुस्लिम बसे हुए हैं। अकेले एशिया में देखें तो लगभग 70% आबादी मुस्लिम्स की है। 15 देश तो ऐसे हैं जहां कुल आबादी का 90% हिस्सा मुसलमानों का है, जैसे अफगानिस्तान, अजरबैजान, बहरीन, ईरान, इराक, जॉर्डन, पाकिस्तान, तुर्की। जबकि हिंदुस्तान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस जैसे देशों में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन इन 5 देशों में मुस्लिम्स का आना पूरी तरह से बैन है। जैसे 5वां सोलोमन द्वीप। जी हाँ दोस्तों, नंबर 5 पर है सोलोमन द्वीप। जी हाँ, नंबर 5 पर सोलोमन आइलैंड को रखा गया है, जो प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली से भरा हुआ देश है। करीबन 28,896 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला द्वीप दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है, जहां 990 से भी ज्यादा छोटे बड़े द्वीप हैं, जहां की कुल आबादी 8,25,254 है और यहाँ ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। इस लिहाज से सोलोमन ईसाई बहुसंख्यक देश है, जहां इस्लाम धर्म माइनॉरिटी में है, यानी कुल आबादी का सिर्फ 5%, जिन्हें नंबर्स में 70 से 80 माना जा सकता है। इतिहास पर गौर करें तो 1980 के दशक में पहली बार इस आइलैंड पर इस्लाम ने दस्तक दी। हालांकि अहमदिया मुस्लिम पहली बार 1987 के करीब सोलोमन द्वीप पर पहुंचे थे, यानी तब जब अहमदिया मुस्लिम समुदाय से संबंधित अल हज हाफिज अहमद जिब्रील सईद नाम के एक घाना के मिशनरी ने 3 साल तक चलने वाले टोही यात्रा पर गुंडान कैनल का दौरा किया। इसलिए आज जो बचे कुछ मुस्लिम हैं वो भी 2 ग्रुप्स में बटे हैं, पहला अहमदिया और दूसरा सुन्नी ग्रुप। लेकिन देश भर में आज मुस्लिम्स की संख्या बढ़ने की जगह घट रही है और इसका कारण है इस्लाम के प्रचार पर सख्ती। यहाँ मुस्लिम का एक मस्जिद है, उससे भी आए दिन तोड़ने के लिए प्रोटेस्ट चलते रहते हैं। इसलिए यहाँ से ज्यादातर मुस्लिम पलायन कर दूसरे देशों में शरण ले चुके हैं। नंबर 4 स्लोवाकिया। नंबर 4 पर है यूरोप में स्थित एक लैंड लॉक्ड कंट्री स्लोवाकिया, जो करीब 49,035 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई है। ये एक संसदीय लोकतांत्रिक गणराज्य है, जहां 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग बसे हुए हैं, जिनमें मुस्लिम्स की आबादी 6 से 10 हजार के लगभग है। बेशक इस देश में इस्लाम के फॉलोअर्स माइनॉरिटी में हैं, लेकिन उनकी इबादत के लिए यहाँ एक भी मस्जिद नहीं है, न इस देश में इस्लाम के प्रचार की परमिशन है। ऐसा करने पर सजा तक दी जाती है, जबकि इस देश में मुसलमानों की जड़ें सदियों पुरानी मानी जाती हैं। करीब 300 सालों तक यहाँ मुसलमानों ने राज किया। 19वीं शताब्दी तक यहाँ 200 से भी ज्यादा मस्जिदें हुआ करती थी, लेकिन बाद में सरकार ने इन मस्जिद को खंडहर में तब्दील कर दिया और आज देश में इस्लाम के फॉलोअर्स के लिए एक भी मस्जिद नहीं है। पर ऐसा अचानक क्या हुआ कि स्लोवाकिया ने इस्लाम से मुंह मोड़ लिया? इस सवाल का जवाब जानने से पहले इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। दरअसल कई साल पहले उस्मानिया शासन हुआ करता था, लेकिन उसके बाद सभी मस्जिदों को तोड़ दिया गया। बाद में यहाँ ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या बढ़ती चली गई, जिस वजह से इसे ईसाइयों का देश माना जाने लगा और मुस्लिम्स को मिलने वाले सभी अधिकार खत्म कर दिए गए। साल 2016 में देश की सरकार और ओपोजिशन ने पार्लियामेंट में एक बिल भी पास किया, जिसके अकॉर्डिंग कोई खुद को एज अ मुस्लिम रजिस्टर नहीं करवा सकता, ना ही यहाँ धर्म की लिस्ट में इस्लाम का नाम है। नंबर 3 नॉर्थ कोरिया। जी हाँ दोस्तों, नंबर 3 पर है दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह का देश नॉर्थ कोरिया, जहां इस्लाम ही नहीं दूसरे धर्मों को मानने वालों की भी वैल्यू ना के बराबर है। इस देश में इस्लाम के प्रचार पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। यहाँ के मुस्लिम नेता ना तो दाढ़ी रखने का अधिकार रखते हैं और ना ही टोपी पहनने का। मंदिर, मस्जिद जैसा कोई भी धार्मिक स्थल पूरे देश में नहीं है और इन्हें बनाना कानूनन जुर्म माना जाता है, जिसकी सजा मौत भी हो सकती है, क्योंकि इस देश में सिर्फ एक ही व्यक्ति की चलती है और वो पूजा भी उसे ही जाता है। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन, जो असल में नास्तिक हैं, इसलिए उनकी नज़र में धर्म एक गुनाह है और किसी भी नॉर्थ कोरियाई व्यक्ति को किसी भी धर्म का प्रचार करने का
कोई अधिकार नहीं, खासकर इस्लाम जिसे मानना गैर कानूनी है और अगर इसका प्रचार किया जाए तो सजाए मौत मिलती है। एक समय था जब यहाँ 3000 के लगभग मुस्लिम्स रहा करते थे, लेकिन आज इनकी संख्या शून्य होती जा रही है, जिनमें से ज्यादातर मुस्लिम्स या तो देश छोड़कर भाग गए हैं या फिर उन्हें मार दिया गया। हालांकि 2013 में ईरान एम्बेसी द्वारा यहाँ एक मस्जिद खड़ी की गई, लेकिन किसी भी नॉर्थ कोरियाई व्यक्ति का इस मस्जिद में जाना बैन है और लोग हिम्मत भी नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसा करने पर उन्हें मौत की सजा भी दी जा सकती है। नंबर 2, टोकलाऊ। लिस्ट में दूसरे नंबर पर टोकलाऊ है, जो एक छोटा द्वीप है और दुनिया की सबसे छोटी अर्थव्यवस्था वाला देश भी है। दरअसल में ये न्यूजीलैंड का एक गैर स्वशासित क्षेत्र है जो दक्षिण प्रशांत महासागर में 3 प्रवाल द्वीपों से मिलकर बना है। पहला अताफू, दूसरा नुकुनोनू और तीसरा फाकाओफो। ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जो पूरी तरह से सोलर सिस्टम पर डिपेंड है और यहाँ हर 3 साल में इलेक्शन होते हैं। इस छोटे से देश में 100 ईस्वी के आसपास पोलिशनियाई लोगों का बसेरा हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ ईसाइयों की संख्या सबसे ज्यादा है। देश की कुल आबादी की बात करें तो यहाँ सिर्फ 2506 लोग बसे हुए हैं और देश का कुल क्षेत्रफल 10.8 वर्ग किलोमीटर का है, इसलिए इसे आबादी और क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का सबसे छोटा देश भी माना जाता है। इसके साथ ही ये मुसलमानों पर कड़ी पाबंदी लगाने वाला देश भी कहलाता है, जहाँ कोई मस्जिद या मदरसा नहीं है, बल्कि देश में ईसाई लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए इसे ईसाई बाहुल्य देश माना जाता है। यहाँ मुसलमानों के रहने और बसने पर इतनी पाबंदियां और शर्तें कि मुस्लिम चाहकर भी यहाँ नहीं बस सकते। इस्लाम का प्रचार करना देश में गैर कानूनी है, हालांकि फिर भी यहाँ मुस्लिम्स की आबादी 70 के आसपास है और ये वो मुस्लिम हैं जिन्हें 1995 में तबलीगी जमात द्वारा इस्लाम कबूल करवाया गया था। उसके बाद ना तो यहाँ कभी किसी ने इस्लाम कबूल किया, ना ही इन मुस्लिम्स की आबादी बढ़ी, क्योंकि देश में इस्लाम फॉलोअर्स पर इतने नियम हैं कि मुसलमानों को यहाँ ठहरने से ज़्यादा बाहर किसी देश में बसना बेहतर लगता है। यही कारण है कि 60 से 70 मुस्लिम्स से भी आज ज़्यादातर लोग पलायन कर चुके हैं, अपने लिए एक नए देश में नया आशियाना तलाश रहे हैं ताकि खुलकर इबादत कर सके और आज़ादी की सांस ले सकें। अब बात करते हैं लिस्ट में पहले नंबर पर आने वाले देश की। नंबर 1 पर है वेटिकन सिटी। यूरोपीय महाद्वीप में महज 49 हेक्टेयर जितने क्षेत्रफल में फैला ये दुनिया का सबसे छोटा स्वतंत्र देश है, जो पूरी तरह से क्रिश्चियनिटी पर बिलीव करता है। इटली की राजधानी रोम के बीचों बीच बसा ये देश दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है, जो अपने पैक वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए जाना जाता है। इस छोटे से देश के पास अपना पोस्ट ऑफिस, करेंसी, रेडियो स्टेशंस भी है। साथ ही ये दुनिया के उन देशों में शुमार है जहां मुसलमानों की आबादी शून्य है और आज की डेट में यहाँ मुसलमानों का आना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, ठीक वैसे ही जैसे मक्का में गैर मुस्लिमों का जाना मना है। इस देश की कुल आबादी 764 के लगभग है और 100% लोग यहाँ ईसाई धर्म को ही मानते हैं। देश में दुनिया का सबसे बड़ा चर्च सेंट पीटर्स बेसिलिका और वेटिकन प्रसाद समूह, वेटिकन बाग जैसे कई दूसरे चर्च हैं, लेकिन एक भी मस्जिद नहीं। ऐसे इसलिए क्योंकि ये पोप का देश है, जिस पर देश में पोप का शासन है। वहाँ मुस्लिम्स नहीं रह सकते और सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, ईसाइयों के अलावा यहाँ किसी भी धर्म से जुड़े लोगों का रहना प्रतिबंधित है। ना ही यहाँ कोई अपना धार्मिक स्थल बना सकता है, हालांकि घूम सकते हैं, लेकिन मुस्लिमों को वो भी परमिशन नहीं है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के 5 देशों जहाँ मुस्लिम्स का रहना पूरी तरह से मना है। इन देशों में मस्जिद भी नहीं है और मुस्लिम्स की आबादी भी लगातार कम हो रही है। ये देश इस्लाम से जुड़े लोगों पर कई नियम और शर्तें लागू करते हैं ताकि वो देश में ना आ सकें। इन देशों की ऐसी नीतियों और मुस्लिम्स को लेकर पाबंदियों पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।